साथियों नमस्कार। साथियों, विभिन्न बड़े बड़े चैनलों पर बड़े बड़े नेता हार खा मंथन कर रहे हैं कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का, ये चमत्कारिक जो फैसले आए हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये चमत्कारिक फैसले नहीं है, ये होना था। क्योंकि जीरो ग्राउंड की जो राजनीति थी कांग्रेस की वो नहीं की, और कांग्रेस ने हाई प्रोफाइल सटेजों की मंचों की राजनीति करी, वो आम जन तक नहीं पहुंच पाई। भीड़ अनुरूप से ज़्यादा इकट्ठी हुई कांग्रेस की रैलियों में, अनेकों रैलियां हुई, लेकिन जो गली चौराहे थे उन पे कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, और जो दलित और पिछड़ा था उसको कांग्रेस अपनी तरफ नहीं कर पाई, और ये हार का मुख्य कारण रहा। और उसको क्यों नहीं कर पाई, मैंने राहुल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, केसी वेणुगोपाल जी को, प्रियंका गांधी जी को मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से अनेकों सुझाव दिए थे, लेकिन कोई गौर करने वाली बात नहीं रही। जितनी भी कांग्रेस की रैलियां रही आपने देखा होगा, वहां पर कितनी जातियों के लोग आपको दिखे होंगे, ये आप चैनलों के माध्यम से अब भी देख सकते हैं। तो आज हरियाणा प्रदेश में जाति आधारित राजनीति ने जोर पकड़ लिया है, और हर बिरादरी के नेता का जादू आम मतदाता के सिर चढ़कर बोलता है, और वो कांग्रेस नहीं कर पाई। चंद बिरादरियों के नेता मंचों पर दिखे, और वो भी फोटो दी भी, मतलब आपके चैनल पर फोटो खिंचवाने तक सीमित रहे, जनता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। तो जो अन्य बिरादरियां थी, दलित और पिछड़ा था, या अन्य जो बड़ी बिरादरियां थी, वो कांग्रेस से दूर होती गई। मेरे अहीर भाई है, मेरे ब्राह्मण भाई है, मेरे वाल्मीकि भाई है, मेरे धानक भाई है, उनको उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला कांग्रेस में। उनके नेताओं को जो स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें भी तमाम बड़े नेताओं के लिए को लिया गया। जीरो ग्राउंड का कोई भी नेता उनमें नहीं था। जो कांग्रेस की तरफ से सीधे राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, उन लोगों को ही लिया गया। और राज्यसभा का पद जो होता है वो आपको पता है, वो शादी का घोड़ा होता है, और मैदान का घोड़ा होता जो जंग के मैदान में लड़ता, उन लोगों को शामिल ही नहीं किया गया उसमें। आपने देखा। दूसरा बड़ा कारण रहा टिकट वितरण में देरी। पहले 66 लोगों की एक लिस्ट बनी, और वो अलमारी में रख दी गई, और वो अलमारी में रखे राहुल जी विदेश चले गए। वो समय विदेश जाने का नहीं था, कतई विदेश जाने का नहीं था। और वो 66 लोगों की लिस्ट फाड़ दी गई, उसमें अनेक नए नाम जुड़े, लगभग नए नाम जुड़े। तो उस समय, वो समय कयामत का दौर था कांग्रेस के लिए, और राहुल जी को हरियाणा के तमाम नेताओं का मार्गदर्शन करना चाहिए था, उनमें समन्वय स्थापित करने का समय था। लेकिन राहुल जी बाहर चले गए, वो भी एक कारण रहा। और अन्य जो नेता थे हरियाणा के, जितने भी ब्राह्मण नेता थे, अहीर नेता थे, गुज्जर नेता थे, वाल्मीकि नेता थे, धानक समाज के नेता थे, मेरे चमार समाज के नेता थे, जितनी भी बिरादरियां थी, उनके लिए एआईसीसी में कोई मीटिंग का प्रावधान नहीं रखा गया, उनकी कोई बात नहीं रखी गई।
तो वो धीरे धीरे उनके नेताओं को दरकिरार करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण जो हार का है, बहुत बड़ा कारण, और उसका ना तो किसी चैनल ने ध्यान न दिया, ना किसी नेता ने ध्यान दिया, उसका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान दिया और उस मुद्दे को पकड़ा। वो था डीएससी का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में, वंचित अनुसूचित जाति। और उसमें मनोहर लाल जी खट्टर ने बयान दिया कि हम लागू करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी बयान दिया भी हम लागू करेंगे। और कांग्रेस ने उस मुद्दे को हैक नहीं किया, उस मुद्दे से दूर भागती दिखी कांग्रेस। तो तमाम जो 42 जातियां थी अनुसूचित जाति और डीएससी जाति की थी, वो 100 का 100% भाजपा के साथ लग गई। और ये बात मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि मैं करीब 10 हलकों में गया हूं प्रॉपर तौर पे, और 90 की 90 जो विधानसभा है उनमें मेरी फोन से भी अपने लोगों से बात हुई, तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप वोट के लिए मत आना, अपना भाईचारा कायम है। तो वो सभी लोग, उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों ने कहा भी आप अपने बड़े नेता हैं, उनसे कोई बयान दुआइए डीएससी के बारे में। लेकिन मैंने जिक्र किया बड़े नेताओं से, शीर्ष हाईकमान को पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से पार्टी ने ध्यान दिया और उस मुद्दे को पकड़ा। वो था डीएससी का मुद्दा हरियाणा प्रदेश में, वंचित अनुसूचित जाति। और उसमें मनोहर लाल जी खट्टर ने बयान दिया कि हम लागू करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी बयान दिया भी हम लागू करेंगे। और कांग्रेस ने उस मुद्दे को हैक नहीं किया, उस मुद्दे से दूर भागती दिखी कांग्रेस। तो तमाम जो 42 जातियां थी अनुसूचित जाति और डीएससी जाति की थी, वो 100 का 100% भाजपा के साथ लग गई। और ये बात मैं दावे से कहता हूं, क्योंकि मैं करीब 10 हलकों में गया हूं प्रॉपर तौर पे, और 90 की 90 जो विधानसभा है उनमें मेरी फोन से भी अपने लोगों से बात हुई, तो सभी ने एक ही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप वोट के लिए मत आना, अपना भाईचारा कायम है। तो वो सभी लोग, उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन लोगों ने कहा भी आप अपने बड़े नेता हैं, उनसे कोई बयान दुआइए डीएससी के बारे में। लेकिन मैंने जिक्र किया बड़े नेताओं से, शीर्ष हाईकमान को पत्रों के माध्यम से, मेल के माध्यम से कहा, लेकिन कोई गौर नहीं हुआ। मैं मजबूर था उस मामले में। तो वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और आप देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश में 5, 6, 10 ये जीत हार का मार्जन रहा। ये सिर्फ इन वोटों, जो डीएससी समाज का वोट था, उसी की वजह से रहा, और इतनी सीटें ये भाजपा ले जाने में कामयाब रही। उसके बाद टिकट वितरण का जो सिस्टम था, पहली बार दबदबा एक बड़े नेता का रहा। कुमारी शैलजा खुद इलेक्शन लड़ना चाहती थी उकलाना से, और नारानौंद से डॉक्टर अजय चौधरी को लड़वाना चाहती थी, और सिर्फ 2 सीटें थी, और वो सीटें न देना, कुमारी शैलजा को चुनाव ना लड़वाना और नारानौंद की टिकट काटना, इनने भी बहुत बड़ा खेला कर दिया। लोगों में एक संदेश गया कि ये कांग्रेस नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। ये रीजनल, राष्ट्रीय पार्टी नहीं, एक रीजनल पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी बन के रह गई। तो ये मेन कारण रहा। दूसरी बात, धरातल से जितने भी नेता जुड़े हुए थे, मेरे जैसे थे, मैंने लगातार पिछले 5 साल से सोशल मीडिया पे भी देखा आपने, और आपसे रूबरू भी हुआ हूँ, मैं हर जगह गया हूँ, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे मैंने काम किया। और मेरे से जैसे हजारों साथी थे हरियाणा प्रदेश में, उनको कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। एक स्टेज पे हमारा नाम लेना भी उचित नहीं समझा किसी भी नेता ने। और उससे जो आम जन था
मेरे पास भी काफ़ी मेरे साथियों के फ़ोन आए भी, आपका वो फलानी स्टेज पे नाम नहीं लिया गया, उस पे नाम, कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जन में इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ा कि ज़मीनी स्तर के नेताओं को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकी, जो असली युद्ध के घोड़े थे। और कांग्रेस ने शादी के घोड़े इस्तेमाल करने का काम किया, जो परंपरागत सदा करती रही है। एक बात और करूंगा गुटबाजी की। मैं लगातार 35 साल से देख रहा हूं, और आज जो गुटबाजी है, इससे भी ज़्यादा मैंने गुटबाजी कांग्रेस में देखी है। स्टेजों पर झगड़े होते हुए देखे हैं। मुद्दा गुटबाजी का नहीं। पहले चौधरी भवनलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी, लालों की राजनीति हरियाणा में थी, उस समय गुट चरम पर थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार सर्वोच्च बहुमत से बनी, ये आपने देखा। लेकिन अब की बार गुट जरूर थे, लेकिन गुटों ने नुकसान नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां नहीं, नेताओं की नीतियां थी। धरातल स्तर के नेताओं को दरकिनार करना, उनको न पूछना, उनकी राय न जानना, खुद के हाथ में बागडोर लेना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। और जब तक चौक चौराहे तक, गली तक कांग्रेस नहीं पहुंचेगी, मेरा तो ये सोचना है भी कांग्रेस से आगे भी आना बहुत मुश्किल है। और मेरा इस वीडियो के माध्यम से राहुल जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये संदेश है कि आप धरातल स्तर के नेताओं को आगे लाएंगे। एक नई टीम, एक विरासत है, वो एक नई टीम को आप सौंपिए, और मेहनत करने वाले लोगों को, जो समर्पित कार्य करता है, उनको, कार्यकर्ता को आप नेता का रूप दीजिए, तो संभव है कांग्रेस आगे कामयाब हो जाए।